एक जंगल में रामू अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ रहता था। रामू लकड़ काटता और उसे बाजार में बेचा किया करता था। एक दिन लीला, ये लो आज का लक्कड़ का पैसा। आज तो आपकी लकड़ की कमाई तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ लीला, आज जंगल में सूखी लकड़ियाँ कुछ ज्यादा ही मिल गई थी, इसीलिए आज ज्यादा कमाई हो गई है। अच्छा ठीक है लीला, कुछ खाने को है तो लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी लीला खाने को लेकर आती है। दोनों खुशी से खाना खाते हैं। इसी तरह से रामू लकड़ काटता है और उन्हें बाजार में बेचता है और कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक जंगल में बारिश होने लगता है। लीला, अब हम क्या करेंगे? अगर आज रात में बारिश नहीं रुकेगा तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? और सारा लकड़ भी गीला हो जाएगी तो लकड़ भी कोई पक्षी नहीं खरीदेगा। आज आप चिंता ना करें, बारिश रुक जाएगा। लेकिन सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। यह देखकर रामू और दुखी हो जाता है। फिर जब बारिश रुकती है तब रामू बगीचे में जाता है तो देखता है कि सारे बगीचों में पानी भरा होता है। फिर रामू घर आता है। आजी, आप खाली हाथ घर पर आए हैं, क्यों? आपको कोई लकड़ नहीं मिली क्या? नहीं लीला, सारे बगीचे में पानी भर गया था और सारा लकड़ियाँ गीली हो गई थी। आजी, जो भी खाना था वह सारा खत्म हो गया है। घर में अब कुछ खाने को भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं लीला, जाओ हमारे पड़ोसन चंचल से कुछ खाने को मांग कर लाओ। मैं कल से जंगल में काम के तलाश में जाऊंगा। आजी गई थी, लेकिन चंचल ने कुछ भी देने से मना कर दिया। कह रही थी कि उसके घर में भी कुछ खाने को नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आज रात पानी पीकर सो जाते हैं, मैं अगले दिन काम के तलाश में जाऊंगा। इतना कहकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह रामू काम की तलाश में जंगल में जाता है, जहाँ उसे तोता दिखाई देता है जो मिठाई का दुकान करा होता है। रामू उसके पास जाता है। अरे भाई, क्या कोई काम मिलेगा आपके पास? मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे कोई सा भी काम दे दो। नहीं भाई, मेरे पास तो कोई सा भी काम नहीं है। इतना बात सुनकर रामू वहाँ से चला जाता है। दूर जंगल में जाता है, तभी उसे एक दुकान दिखाई देता है जिस पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। रामू वहाँ जाता है। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? आपके दुकान पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे हाँ भाई, सब्जी बेच रहा हूँ। कितना चाहिए भाई आपको? अरे भाई, मुझे सब्जी नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। अरे भाई, मेरे पास तो कोई काम तो नहीं है, लेकिन आपने इससे पहले कहीं काम किया है? अरे भाई, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ काट के बाजार में बेचा करता था। जब से बारिश हुई है सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मेरी एक छोटी सी बेटी है और मेरी पत्नी 2 दिनों से भूखी है। घर में कुछ खाने तक नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, यह लो सब्जियाँ, इन्हें ले जाकर बाजार में बेचे, इससे आप अपने घर का खर्चा चलाना। लेकिन भाई, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी ले जाओ, जब पैसा हो जाएगा तो आप मुझे दे देना। यह बात सुनकर रामू बहुत ज्यादा खुश होता है और
सब्जियों का बोरी लेकर आता है। लीला, ये देखो, मैं यह सब्जियां लेकर आया हूँ। चलो हम इसे बाजार में बेच देते हैं। आजी, आप इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई हैं? लीला, एक दयालु चील मिल गया था, उसने मुझे ये सारी सब्जियां बाजार में बेचने को दिया है। फिर वह दोनों बाजार में जाते हैं और कुछ ही देर में उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। इसी तरह से वह और सब्जियां खरीद कर लाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं और ढेर सारे पैसे कमाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।